डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम ही है कि हम लोगों का जो इंग्लिश कोर्स का सेकंड लेसन है ए लेटर टू गॉड जेलफ्यूज के द्वारा ये टॉपिक चल रहा है। हम लोग अब तक इस वीडियो में या इसके पहले की वीडियो हम लोगों ने देखा है कि किस तरीके से लेंचों की फसल नष्ट हो गई और बहुत दुखी बहुत उदास हो जाता है, लेकिन फिर भी ईश्वर के प्रति उसका अथाह विश्वास था। अब उसे लगता है कि दुनिया में अगर कोई उसकी मदद कर सकता है तो केवल गार्ड कर सकते हैं, और इस प्रकार से वह गार्ड को पत्र लिखता है। कैसे पत्र पोस्ट ऑफिस में कैसे पहुंचता है, क्या होता है, आगे की क्या घटनाएं हैं, क्या वर्णन है, इसी विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे और यहीं से पढ़ेंगे। तो आप लोग देखिए, जहाँ तक पिछले वीडियो में आप लोग पढ़े हो उसके बाद उसके अग्रिम वीडियो में यानी इस वीडियो में आपको वो उसके अग्रिम टॉपिक बताए जा रहे हैं। तो हम लोग यहाँ से देखेंगे, क्योंकि मालूम ही था कि उसने पत्र में लिखा था कि सब कुछ उसका नष्ट हो चुका है। तो ही रोट, यहाँ से हम लोग देखेंगे, ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलोप, यानी वो जो लिफाफा था यानी जिसके अंदर उसने पत्र डाला था उस पर केवल लिखा टू गॉड, यानी पत्र भगवान को, यानी भगवान के नाम का पत्र उसने लिखा, एड्रेस भगवान का डाल दिया। पुट द लेटर इनसाइड, पत्र को अंदर रखा, एंड स्टिल ट्रबल वेंट टू टाउन, और बड़े ही परेशानी से बड़ी कठिनाई से वह कस्बे पहुंचा। एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस पर ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन द लेटर, पत्र पर टिकट लगाया, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसे पत्र पेटिका में डाल देता है। वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वाज ए पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, वन ऑफ द एम्प्लॉइज यानी एक कर्मचारी, हु वाज ए पोस्टमैन जो पोस्टमैन था, एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और वह हमेशा जो है अक्सर पोस्ट ऑफिस में मदद किया करता था। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग, वह अपने बॉस यानी अपने अधिकारी के पास हंसते हुए गया। हार्टली यानी बहुत जोर से, बहुत हृदय से हंस रहा था। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उसने भगवान के नाम का पत्र उन्हें दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन, यानी पोस्टमैन का कार्य करते हुए, पोस्टमैन का कार्य करते हुए यानी पोस्टमैन के सेवा काल में, हैड ही नोन दैट एड्रेस, उसे कभी ऐसा पता यानी इस प्रकार का एड्रेस, इस प्रकार का पता नहीं मालूम था, उन्हें देखा ही नहीं था, यानी इस नाम का कोई पत्र, इस एड्रेस का कोई दूसरा पत्र कभी इसके पहले कोई पत्र नहीं आया था। द पोस्टमास्टर, जो पोस्टमास्टर था, फैट यानी वो जो है मोटे कद का व्यक्ति, अमेबल फेलो बहुत ही मिलनसार व्यक्ति, बहुत ही मिलनसार, आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन अचानक वो गंभीर हो जाता है। टर्न सीरियस, गंभीर हो गया। एंड टेपिंग द लेटर ऑन, और वो जो है उस लेटर को, एंड टेपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, अपने डेस्क पर पत्र को इधर उधर करते हुए थपथपाने लगा, यानी उसे थपथपाया, देखा, और उसके बाद कमेंटेड, कहा, बोल पड़ा। क्या कहा? व्हाट फेथ, क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, मैं चाहता हूं कि मेरा भी ऐसे विश्वास होता, मेरी भी इच्छा है कि मेरा भी ऐसे विश्वास होता जितना विश्वास उस पत्र लिखने वाले आदमी का है। स्टार्टिंग अप ए करस्पेंडेंस विथ गॉड, जिसने ईश्वर के साथ पत्र व्यवहार किया, जिसने ईश्वर के साथ पत्र व्यवहार किया, ईश्वर को पत्र लिखा। मेरी भी इच्छा है काश मेरे अंदर भी ईश्वर के प्रति उतना ही विश्वास हो जाता, ऐसी ही विचारधारा मेरे अंदर भी होती। स्टूडेंट्स, अब हम लोग अगले पैराग्राफ को देखेंगे।
So, in order not to shake the writer's faith in God, और इस क्रम में कि लेखक का विश्वास ईश्वर में बना रहे, अर्थात भगवान पर इस पत्र लेखक का भरोसा बना रहे, द पोस्टमास्टर केम अप विथ एन आइडिया, पोस्टमास्टर के अंदर एक विचार आया, आंसर द लेटर, कि इस पत्र का उत्तर दिया जाए। पत्र का उत्तर देने का उसने निश्चय किया। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब वो इस पत्र को खोला, इट वॉज एविडेंट, तब यह स्पष्ट हो गया दैट नो, दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर, केवल उत्तर नहीं, कुछ और आवश्यकता है। देन गुडविल, केवल शुभकामना ही नहीं, इंक और पेपर, यानी इंक और पेपर के माध्यम से केवल शुभकामना ही नहीं देना है, बल्कि उसमें कुछ और चीजें मांगी गई हैं। बट ही स्ट्रक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन वह अपने इस निश्चय पर दृढ़ रहा। उसके अंदर एक निश्चय वाला भाव बन गया। He asked for money from his employees, वह अपने कर्मचारियों से, वह अपने और जो साथ में काम करने वाले थे उनसे धन के लिए कहा, उनसे धन के विषय में मांगा, कुछ मांगा कि हेल्प के रूप में वो कुछ मदद करें। He himself gave part of his salary, और वह स्वयं अपने सैलरी का एक पार्ट, एक हिस्सा दिया। And several friends of his were obliged to give something for an act of charity, और उसके ही तरह तमाम ऐसे कर्मचारी इसके साथ के, वह भी इस दान में, इस दान रूपी काम में अपना सहयोग किए। It was impossible for him to gather together, it was impossible, लेकिन यह असंभव था for him, उनके लिए, to gather together, कि एक साथ कलेक्ट किया जाए, the 100 पीसास इकट्ठा करना उनके लिए बहुत कठिन था। So he was able to send the farmer only a little more than half, इसलिए वो जो है उस किसान के पास उससे कुछ अधिक, यानी हाफ से कुछ अधिक, he was able to send the farmer only a little more than half, आधे से कुछ अधिक, able to send, भेजने में सफल होते हैं, समर्थ होते हैं, यानी उनके अंदर ये होता है कि ये इतना धन इकट्ठा हो गया है कि अब उसे दिया जा सकता है। He put the money in an envelope, और इस तरीके से वह लिफाफे के अंदर उस धन को रखे। एड्रेस टू लैंचो का एड्रेस लिखे, एंड विथ देम, और उसके साथ ए लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर गार्ड, और केवल एक छोटा सा पत्र जिसमें केवल एक सिग्नेचर था, एक हस्ताक्षर था, एक दस्तखत था, केवल गार्ड का, यानी गार्ड शब्द उसमें लिखा हुआ था। और इस प्रकार स्टूडेंट 6वें पैराग्राफ में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से पूरा योजना तैयार हो जाता है और आधे से कुछ अधिक धन तैयार होता है, जिसे लिफाफे में रख करके लैंचो को देने की पूरी तैयारी हो गई। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं अगला टॉपिक। द फॉलोइंग संडे लैंचो केम ए बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम। द फॉलोइंग संडे लैंचो केम ए बिट अर्लियर, अगले रविवार को लैंचो थोड़ा पहले आ गया। देन यूजुअल टू आस्क, जैसा कि वो अक्सर ये पूछने आता था, इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, कि क्या उसका कोई पत्र है, उसके नाम का कोई पत्र है। इट वॉज द पोस्टमास्टर हिमसेल्फ, यानी अब इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, हाँ ये स्वयं पोस्टमैन ही था, हु हैंडेड द लेटर टू हिम, उसे पत्र देता है। व्हाइल द पोस्टमास्टर, और जबकि पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन,
उस तरीके से एक संतुष्ट भाव का अनुभव कर रहा था। हु हैज परफॉर्म्ड ए गुड डीड, जो अच्छा कार्य करते हैं, यानी अच्छे कार्य की जो संतुष्टि मिलती है, ऐसी ही संतुष्टि का अनुभव पोस्ट मास्टर कर रहा था। और उधर पोस्टमैन उसे वो पत्र दिया। लुक्ड ऑन फ्रॉम द डोरवे ऑफ हिज ऑफिस, और पोस्टमास्टर अपने ऑफिस के डोर से देख रहा था, अनुभव करने का प्रयास कर रहा था कि पत्र पाने के बाद लेंचो के विचार क्या होते हैं, वो क्या सोचता है। लेंचो शोड नॉट ए स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लेकिन लेंचो जरा सा भी आश्चर्य, हल्का सा भी आश्चर्य लेंचो ने नहीं प्रदर्शित किया। ऑन सीइंग द मनी, यानी धन देखने के बाद जब उसे रुपया प्राप्त होता है तो उसे जरा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा तो उसका विश्वास ही था। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन जब उसने धन को काउंट किया, गिना, तो वह नाराज हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, यानी ईश्वर तो मिस्टेक कर नहीं सकते। ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, यानी नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। और लेंचो इस बात से भी इनकार नहीं कर सकता कि उसने रिक्वेस्ट क्या किया था, किस चीज की मांग किया था। ऐसा भी तो नहीं इस बात से इनकार कर सकता, उसे पूर्ण रूप से याद है कि उसने क्या डिमांड किया था। लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, लेंचो पेपर और इंक के लिए फिर खिड़की के पास पहुंचा। ऑन द पब्लिक राइटिंग पैड, और जो सार्वजनिक टेबल है उस टेबल पर ही स्टार्टेड टू राइट, वो लिखना प्रारंभ कर दिया। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, यानी अपने भावों को चढ़ाते हुए, यानी जैसे मानो कि उसे कुछ गुस्सा आ रहा हो, इस तरीके से भावों को चढ़ाते हुए, बहुत ज्यादा भावों को टेढ़ा करते हुए लिख रहा। काज बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, यानी वो अपने विचारों को कितना प्रयास करके, किस तरीके से, यानी किस सही ढंग से अपने विचार व्यक्त कर रहा था, ये उसके भावों के ऊपर चढ़ने से पता चल रहा था। ही वेंट व्हेन ही फिनिश्ड, जब वह पत्र लिखना समाप्त किया, ही वेंट टू द विंडो टू बाई ए स्टैंड, तो वह टिकट खरीदने के लिए खिड़की के पास गया। विच ही लिक्ड, जिसे वो अपने जीभ से चाट लिया, नम किया। एंड देन अफिक्स्ड टू द इनलोफ्स, उसके बाद उसने उस पेपर के ऊपर, यानी लिफाफे के ऊपर उसे लगा दिया। विथ ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, मुट्ठियों के प्रहार से, यानी उसे ठोक ठोक करके वो उसे लगा दिया उस पर। एंड द मोमेंट, और जिस क्षण दैट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जब उसने पत्र को उस मेल बॉक्स में डाला, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, तब सीधे पोस्ट मास्टर उसे खोलने के लिए गया। सीधे पोस्ट मास्टर वहां गए, और पोस्ट मास्टर जब उस पत्र को देखते हैं तो उसमें क्या लिखा था, इट सेड, यानी इस पत्र में लिखा हुआ था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, यानी ईश्वर, वो धन जिसके विषय मैंने आपसे कहा था। ओनली 70 पीसोज रीच्ड मी, मेरे पास तो केवल 70 पीसोज ही पहुंचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, शेष धन भी भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, चूंकि मुझे इसकी सख्त, यानी बहुत ज्यादा जरूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन इसे डाक के माध्यम से मत भेजना, इसे आप डाक के माध्यम से मत भेजना। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं, आर ए बंच ऑफ क्रूक्स,
वो तो बेईमानों का एक झुंड है, ग्रुप है। वो सब अच्छे नहीं है, सब बेईमान है, पूरा सबके सब बेईमान का एक झुंड है। और नीचे सिग्नेचर किया लेंचो। और इस प्रकार से लेंचो का अटूट विश्वास यहाँ प्रदर्शित किया गया है कि किस तरीके से लेंचो नामक जो किसान है यहाँ किस तरीके से ईश्वर में अटूट विश्वास कर रहा था और किस तरीके से ईश्वर को पत्र लिखा। पत्र जब वो डाकिया पोस्टमास्टर को देता है तो पोस्टमास्टर क्या योजना बनाता है, कैसे वो हेल्प करने के लिए सोचता है, समझता है, लोगों से भी कहता है कि सब लोग मदद करें। कई लोग कृतज्ञता दिखाए भी और यानी आधे से कुछ अधिक यानी 70% उसके पास पहुंचाया भी जाता है, लेकिन वह उसे काम करने के बाद दुखी हो जाता है, बहुत नाराज होता है और अंत में ईश्वर को दोबारा पत्र लिखता है कि रेस्ट मनी भी भेज दिया जाए, लेकिन उसे डाक के माध्यम से नहीं, क्योंकि डाक वाले तो पूरा चोरों के बेईमानों के झुंड है पूरा, इसलिए उधर से न भेजा जाए अन्य विधि से। और इस प्रकार से इस लेसन की समाप्ति होती है। अब इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।